Hello students, I am Rohit Agarwal, your maths teacher. Welcome back to our channel Blueprint Digital. इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ईपी डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते स्टूडेंट्स आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि आपकी एपी क्या होती है और उसकी हम nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या उसके ऊपर हमारी किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी एपी की कोई टर्म हम फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे उनका सम करेंगे। तो उसके भी आपके स्टूडेंट्स क्या है, कुछ फॉर्मूलेस गिवन है। सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे स्टूडेंट्स Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, कि आपकी जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा उनको हम Sn से डिनोट करेंगे। n अगेन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म होती है, n आपका अगेन आपको पता है, d क्या होता है स्टूडेंट्स आपका कॉमन डिफरेंस। इसी फॉर्मूले को हम रीराइट कर सकते हैं एज Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। अगर किसी क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम रीराइट कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी कि जो अगर हमारी किसी सीरीज में n टर्म्स ही है तो वहां भी हमारी nth टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म के क्या होती है इक्वल होती है। अब इन फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड आपके अलग अलग किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, अब उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स एक टॉपिक और कवर करते हैं, आपका nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो वो हमारा होता है an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, हम अपने सम की हेल्प से अपनी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के। कैसे स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो इक्वल टू S1 होती है। ठीक है, जो हमारा A2 होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स S2 माइनस S1। सिमिलरली हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी S3 माइनस S2। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपका जनरली क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक चीज और आती है स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, कभी कभी क्या है आपको क्वेश्चन में डिमांड होती है कि आपको 3 नंबर्स 4 नंबर्स या 5 नंबर्स अपने पास से लेट करने हैं और वो नंबर क्या है आपके एपी में। तो वहां पे हम उन नंबर्स को क्या लेट करते हैं वो हमारा पहले से प्री डिफाइंड है, उससे क्या है आपका क्वेश्चन थोड़ा आपको सॉल्व करने में इजी रहता है। तो अगर आपको 3 नंबर लेट करने हो एपी में तो वहां हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी क्वेश्चन में 3 नंबर्स लेट करने हैं अपने पास से और वो नंबर्स हमें एपी में गिवन है तो वहां पे हम वो 3 नंबर्स स्टूडेंट्स ये लेट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें 4 नंबर्स लेने हैं तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ठीक है, किसी क्वेश्चन की अगर डिमांड है 4 नंबर्स एपी में आपको लेट करना है तो वो आप क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स ये लेट करेंगे। सिमिलरली अगर आपके 5 नंबर्स आते हैं तो आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अभी इसको भी ये क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड आपका किस तरीके का क्वेश्चन तो आता है स्टूडेंट्स और हम किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम में। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस करे थे उनके ऊपर आपके अलग अलग जो प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम्स में और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका क्या है सीबीएसई 2020 में आया है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं क्या क्या है, आपको सम फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि हमें एसएन का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब इस चीज को स्टूडेंट्स ब्रेक करते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमें पता है जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4, ये क्या होता है हमारे नेचुरल नंबर्स। अब हमें क्या कहा गया है फर्स्ट 100, तो इसकी स्टूडेंट्स लिस्ट क्या बन गई, ये हमारे पास अपनी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने ऑब्टेन कर ली है। सबसे पहले
पहला नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, 4। अब क्योंकि हमसे 100 कहा गया था तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स 100 होगी। अगर 50 कहा जाता तो हम 50 लिखते हैं, या जो भी यहाँ पे नंबर डिफाइन होगा तो वहां तक आपकी लिमिट जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या है, आपकी एपी है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 2 - 1, वो भी क्या है स्टूडेंट्स आपका 1 है, n आपका 100 है। ठीक है, और आपकी n या आप कह सकते हैं जो nth टर्म है वो भी क्या है 100 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो वी नो दैट S100 इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप चाहें तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों से ही सेम आएगा, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आपका n है वो प्रेजेंट है तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपका n क्या है 100/2, a क्या है स्टूडेंट्स हमारा 1 और l है हमारा 100। इसको डिवाइड करेंगे 100/2, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 50, और 100 + 1 क्या हो जाएगा आपका 101। जब इसकी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5050। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं दैट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज 5050। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स गिवन थे तो हमने वहां से अपनी लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन करी, फिर हमने चेक करा कि क्या वो एपी में है। अगर वो एपी में है तो फिर हम अपने जो एपी के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां से हमने अपना ए, डी और एन और लास्ट टाइम ऑब्टेन करी। फिर बाय सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला हमने अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और अपना रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स ऑब्टेन। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज टू फाइंड द सम ऑफ -5 + -8 + -11 + -230। ये भी आपका सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हम एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब जो आपको सीरीज गिवन है वहां से क्या देखते हैं हम क्या क्या वैल्यूज स्टूडेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है तो हमारा a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -5 हो जाएगा। आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -8 -5, a2 - a1 की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ये आपको हो जाएगा -8 + 5 विच इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब एक चीज और हम स्टूडेंट्स इस सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है आपकी nth टर्म। हमें -230 गिवन है, वो क्या हो जाएगा हमारी nth टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस सीरीज से हमारा a फाइंड आउट हो गया, b फाइंड आउट हो गया और आपकी nth टर्म फाइंड आउट हो गई। अब हमें पता है स्टूडेंट्स Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a + an। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना सम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अभी आप देखेंगे ये जो n की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या मोटिव है कि हमें ये जो अननोन वैल्यू है n की इसे फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स an का। ठीक है, an का यूज कैसे करेंगे, हम an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 * d इक्वल्स टू -230। ठीक है, यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें पता है उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे और n की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, n हमें फाइंड आउट करना है और d है स्टूडेंट्स हमारा -3। ठीक है, सबसे पहले -5 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, -230 + 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका -225। अब -3 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी n-1 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी 75 और वी कैन से दैट n इज इक्वल्स टू 76। तो हमारी जो पहली अननोन वैल्यू थी इस क्वेश्चन में n की, वो हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी हेल्प से हम अपना सम जो है वो ऑब्टेन करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह हम रखेंगे 76, a आपको प्रेजेंट है -5 और an आपका गिवन है -230। इसको सॉल्व करेंगे तो 76/2 स्टूडेंट्स हो जाएगा 38, -5 + -230 स्टूडेंट्स होता है -235। जब इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -8930। सो वी कैन से that the sum of given series that is -5 + -8 + -230 is
minus 8930. So our next example is for an AP. आपकी एक AP given है, it is given that first term is 54. तो फिर अगेन क्या है स्टूडेंट्स, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रही है उसे क्या है हम आपका नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 54, दैट इज हमारा A क्या गिवन है 54 गिवन है। जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या स्टूडेंट्स -3, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा D है वो क्या स्टूडेंट्स -3 है। एंड nth टर्म इज 0 और आपका an क्या है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है 0 है, ठीक है। फाइंड n एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अब आप अगर लिंक करेंगे तो आपका पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या है सेम है, बस आपका टर्म्स का डिफरेंस है और क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क है। वहां पे आपका एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया है, ठीक है। वहां पे भी हमें A पता था, B पता था और आपका AN पता था। वहां पे भी हमने क्या करा था, आपका पहले N फाइंड आउट करा था और फिर वहां से आपका सम फाइंड आउट करा था, ठीक है। तो सेम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये भी आपका क्या है CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आया था, ठीक है। अब अगेन जो आपका AN है स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से क्या है हम सबसे पहले अपना N फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है AN इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। AN की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा अपना 0, A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 54 प्लस n-1 इंटू माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 54 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा -54 इक्वल्स टू -3 n-1। अब -3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस से माइनस साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से जब 54 को स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी n-1 इक्वल्स टू 18, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से आपकी n की वैल्यू क्या आ गई है 19। तो आपके क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू आपसे पूछी गई थी जो क्या थी n की, वो आपकी ऑब्टेन हो गई है। आपकी इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 19। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अब हमें n पता चल गया, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे n भी रखेंगे क्योंकि अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो हम n की जगह क्या है 19 रिप्लेस कर देंगे। अब अगेन हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस an, ठीक है। क्योंकि हमारे पास a भी प्रेजेंट है और an भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना सम ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n की जगह आएगा आपका स्टूडेंट्स 19, a क्या है स्टूडेंट्स आपका 54, an क्या है 0, तो 54 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 54, 2 1 ये आपका हो जाएगा 27। तो आपका S19 क्या होगा स्टूडेंट्स 19 इंटू 27। इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 513। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ द AP इज 513। सो our next example is to find the sum of all multiples of 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 का मतलब ऐसे नंबर जो आपके 7 से क्या स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं लाइन बिटवीन 500 एंड 900, ठीक है। हमें एक रेंज गिवन है, हमें उसके बीच के आपके ऐसे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 7 से डिवाइड होता है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट स्टडी करा था, बस वहां पे क्या था हमें केवल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे उतना पार्ट तो सेम चलेगा, उसके बाद क्या है हम उसकी हेल्प से आपका सम भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बीच में हमें AP फॉर्म करनी पड़ेगी। तो 500 से पहला नंबर जो आपका 7 से डिवाइड होता हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर हमने लेट करा 505, हम उसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये जाएगा आपका 7 7 49, ये आपका 150, 7 2 40, इसको माइनस करें आपका रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है। तो हम क्या है 505 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 504, और हमारा पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो और 500 से बड़ा हो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 504। अगला नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें 7 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 511, फिर उससे अगला नंबर 518, ठीक है। अब एक लास्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है जो 900 से छोटा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 900 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7, ये आपका 20, 2 14,
60 आ गया, 8 7 जा 56। आपका रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स 4। तो अब हम क्या करेंगे 900 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 900 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स 896। ठीक है, तो ये हमारी क्या है एपी फॉर्म हो गई है ऐसे नंबर्स की जो 7 से डिवाइड होते हैं और किस रेंज में लाई करता है 500 से 900 के बीच में। अब यहां से फिर अगेन देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। हमारी फर्स्ट टर्म है 504, डी आपका हो जाएगा 7 और एन है स्टूडेंट्स आपका 896। ठीक है, अब पहले एन की हेल्प से अपना एन फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स अपना सम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 896 इक्वल्स टू 504 प्लस 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, ये 9 और 8 में से आपका 5 गया 3 इक्वल्स टू 7 n माइनस 1। अब 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका डिवाइड होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 5 35 42 आपका 56 और n इक्वल टू हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स 57। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें पता चल गया है कि हमारे कितने नंबर हैं ये 57 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं बिटवीन द रेंज 500 एंड 900। अब हमें क्या है अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव है क्या फाइंड आउट करना है अपना सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 57/2 a प्लस an। a क्या है स्टूडेंट्स हमारा 504 प्लस 896। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रफ वर्क चल रहा था। अब इसको स्टूडेंट्स क्या है ऐड ऑन करेंगे। 57 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज रहने देंगे। इसको जब आपका प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6 + 4 10, 9 + 1 10, 8 + 6 1400। ये आपका 2 से डिवाइड होता है 2 1 जा ये 700। इसकी जब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आएगा आपका 39,900। ठीक है, सो वी कैन से दैट द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 500 and 900 is 39,900. So our next example is to find the sum of first 24 terms of an AP whose nth term is given by an equals to 3 + 2n। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपको AP डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, आपको n गिवन है 24 है आपका, आपको ये पता है आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है अपना S24। ठीक है, और हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन क्या है गिवन है हमें an इक्वल्स टू 3 + 2n। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से अपनी एपी फॉर्म करेंगे। ठीक है, और वहां से अपनी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n तो प्रेजेंट है, हमारे एसएन के फॉर्मूले में जो अननोन्स होते हैं केवल n होता है, a होता है और d होता है। n हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी हेल्प से an की हेल्प से हम अपना a और d ऑब्टेन करेंगे। कैसे हमें an प्रेजेंट है यहाँ पे, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे a1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे n की जगह स्टूडेंट्स 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, सिमिलरली a2 ऑब्टेन करेंगे वो हो जाएगा 3 + 2 × 2। ठीक है, 2 2 4, 4 + 3 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक टर्म और ऑब्टेन कर लेते हैं a3 इक्वल्स टू 3 + 2 × 3, 3 2 6, 6 + 3 9। तो आपके पास जो आपकी एपी फॉर्म हो गई है वो क्या है स्टूडेंट्स 5 7 9 डैश डैश। ठीक है, यहां से आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, डी क्या है आपका 7 - 5 2 हो जाएगा। n आपको फर्स्ट 24 टर्म्स गिवन है तो इसका मतलब आपका n क्या रखेंगे आप 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है।
पहली अप्रोच तो ये है कि हम यहाँ से A24 भी निकाल के A प्लस AN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और सेकंड अप्रोच है कि हम अपना सिंपल जो आपका SN का बेसिक फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी हेल्प से इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स 24 अपॉन 2, 2a का मतलब 2 इंटू 5 आपका हो जाएगा 10, n माइनस 1, 24 माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स 23, और आपका d क्या आया है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 24 अपॉन 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा, 23 2 जा 46, 46 प्लस 10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 56, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 56। इसको जब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 672। सो हमें जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, वो हमारा क्या आ गया है 672। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या है एपी स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्म में नहीं गिवन थी, आपको एएन गिवन था। वहां से एपी फॉर्म करना बहुत इजी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एन की जगह आपकी 1, 2 और 3 ऐसे वैल्यूज को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां से हमारा a1 आया 5, a2 आया 7, a3 आया आपका 9। ये क्या है स्टूडेंट्स आपकी एपी फॉर्म हो गई 5 7 9 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो गई है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। एन हमें क्वेश्चन में गिवन था स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हमने अपना सिंपल एसएन के फॉर्मूले की हेल्प से जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी वो हमने ऑब्टेन कर ली है। Our next example is to find the sum of two middlemost terms of the AP। ये हमें स्टूडेंट्स AP गिवन है, ठीक है, -4/3 -1 -2/3 डैश 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 4 1/3। हमें AP गिवन है, हमें इसकी जो दो मिडलमोस्ट टर्म्स है उनका क्या है सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मिडलमोस्ट टर्म के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए n चाहिए। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास आपका a प्रेजेंट है -4/3। ठीक है, d हम फाइंड आउट कर लेते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको जब आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 4/3 ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो आपका a क्या है स्टूडेंट्स -4/3 और आपका d है 1/3। ठीक है, एक चीज और यहाँ से आप स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका an क्या है 4 1/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/3। ठीक है, अब हम जो अपनी एपी से तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए। आपका a है -4/3, d है आपका 1/3 और an है स्टूडेंट्स 13/3। अब इसकी हेल्प से हम अपना n फाइंड आउट करते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। an की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 13/3 इक्वल्स टू -4/3 प्लस n-1 इंटू 1/3। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उससे क्या है जो मेरी तीनों टर्म्स हैं उनके जो डिनोमिनेटर 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 13 इक्वल्स टू -4 प्लस n-1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको 4 को ट्रांसपोज करा तो ये आपका हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 17 और वी कैन से दैट n इज इक्वल्स टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, n इक्वल टू 18 क्या है आपका इवन है। जब हमारा n स्टूडेंट्स इवन आता है तो हमारी जो मिडिल टर्म्स होती है वो 2 होती है, ऑड में हमारी 1 होती है। जब हमारी इवन n हमारा इवन आता है तो हमारी जो मिडिल वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो क्या है 2 होती हैं। कौन कौन सी, पहली वैल्यू होती है n/2th टर्म और एक होती है n/2th प्लस 1th टर्म। ठीक है ना, जब भी आपका n इवन आएगा तो आपकी दो मिडिल टर्म वहां प्रेजेंट होंगी, एक n/2 और एक n/2 प्लस 1। अगर आपका n ऑड आता है तो उस केस में केवल आपकी एक ही मिडिल टर्म होती है और वो होती है n+1/2। ठीक है ना, इन केस ऑफ ऑड। अगर आपका n ऑड आता है तो ये होती है आपकी सिंगल
पर अगर आपका n इवन है तो वहां पे आपकी 2 होंगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18/2 क्या हो गया 9 एंड 9 प्लस 1 10। तो आपकी 2 मिडिल वैल्यू हो गई है, कौन कौन सी? आपकी 2 मिडिल टर्म्स है, एक है आपकी 9th टर्म और एक है आपकी 10th टर्म। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। अब हमने क्या किया, जो मिडिल टर्म्स है वो ऑब्टेन कर लिए, वो क्या क्या है 9th और 10th टर्म है। अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स a9 प्लस a10। ठीक है, सम ऑफ 9th टर्म एंड 10th टर्म। a9 हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? a प्लस 8d और a10 आपका होता है a प्लस 9d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a क्या है हमारा माइनस का 4/3 और d है आपका स्टूडेंट्स 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -8/3 प्लस 17/3। इसको एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 9/3। और वी कैन से दैट द सम ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमें 2 मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए कही थी उनका सम क्या आ गया? आपका 3 आ गया। एक बार और फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एपी गिवन थी, ठीक है, वहां से हमने ए डी और जो एन है आपका ऑब्टेन करा। फिर यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला हमने अपना जो n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। अब यहाँ पे हमारा n इवन आया है, तो जब हमारा n स्टूडेंट्स इवन होता है तो हमारी 2 मिडल वैल्यूज होती हैं, एक आपकी n/2, एक n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू रखेंगे तो 18/2 9 और 18/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 10। तो हम क्या करेंगे, 9th और 10th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका सम करेंगे। ठीक है, उसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू क्या आई है 3। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज 3। That's all for today's video. We will be right back with a new video based on the same topic, sum of n terms of an AP. उस वीडियो में भी स्टूडेंट्स क्या है, हम कुछ और अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेवल क्या है हाई करेंगे। जो अलग अलग क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उनको वहां पे सॉल्व करेंगे और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए वहां पे सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स हमारी बुक एग्जाममेट को भी प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे आपके ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस क्या प्रेजेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, केस बेस्ड क्वेश्चन भी और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो गिव योर व्यूज in the comment section below.